नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हम लोगों का दोस्तों पीजीसीआईएल यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का दोस्तों ये ऑफिशियल पेपर है, जो कि 14 नवंबर 2018 को ये पेपर हुआ था। और ये दोस्तों जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल यानी कि आईटीआई बेस पर जो फॉर्म भरा गया है इलेक्ट्रीशियन का, तो उनका दोस्तों ये ऑफिशियल पेपर है। तो जो भी कैंडिडेट इस बार पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि फरवरी में पेपर है, तो उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। क्योंकि दोस्तों पिछले साल का पेपर है, इससे आपको अनुभव लग जाएगा कि पिछले साल किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे पीजीसीआईएल टेक्नीशियन में। ठीक, तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन करें कि विद्युत से लगी आग का शमन केवल किसके द्वारा ही करना चाहिए। तो देखिए, विद्युत से लगी आग का शमन केवल कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमन के प्रयोग द्वारा ही करना चाहिए। ठीक, तो अगर विद्युत से आग लगी है तो उसके लिए हम लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लौह प्रकार के गतिशील उपकरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए, लौह प्रकार के गतिशील उपकरणों का दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है, यह किया जाता है दोस्तों आपका प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति। तो लौह प्रकार के गतिशील उपकरणों का प्रयोग एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक संवाहक यानी कि कंडक्टर का वह गुण जो इसके माध्यम से शिरा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, एक संवाहक या कंडक्टर का वह गुण जो इसके माध्यम से धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं। देखिए, धारा का प्रवाह का जो विरोध करता है वो प्रतिरोध होता है। ठीक, देखिए दोस्तों, जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे प्राप्त कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप लोग क्या करिएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आएंगे और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जाएंगे नीचे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रीवियस पेपर का सेक्शन। यहाँ से जाके आप अपना प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 हॉर्स पावर की शक्ति वाली एक प्रेरण मोटर मोटर के लिए प्रेरण मोटर प्रारंभ यानी कि स्टार्टर कौन सा होगा। तो देखिए, 10 हॉर्स पावर की शक्ति वाली एक प्रेरण मोटर मोटर के लिए प्रेरण मोटर जो प्रारंभक यानी कि स्टार्टर रहेगा, वो दोस्तों आपका रहेगा स्टार प्रारंभक यानी कि स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या है कि किस लोड के बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है, क्योंकि परिपथ में उच्च होता है या होती है। तो देखिए, जिस लोड को बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है वो दोस्तों परिपथ में प्रेरकत्व रहता है। तो ठीक, तो प्रेरकत्व लोड के बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है, क्योंकि परिपथ में उच्च प्रेरकत्व होता है। ठीक, अब देखिए छठा क्वेश्चन है कि भूमिगत नलिकाओं में तार लगाने यानी कंड्यूट पाइप वायरिंग का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, कंड्यूट पाइप वायरिंग का जो दूसरा नाम है वो है आपका डक्ट वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग है। ठीक, यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक सीआरओ में स्क्रीन में 10 मिलीसेकंड के स्वीप समय के साथ अनुमानित आरा दंत आवृत्ति यानी कि शॉ टूथ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो ये होगा दोस्तों आपका 100 हर्ट्ज। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर की सीमा के विस्तार के लिए प्रतिरोध को किसके क्रम में एम्पलीफायर और किसके क्रम में वोल्ट मीटर के रूप में संयोजित किया जाता है। तो देखिए, अमीटर एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर की सीमा के विस्तार के लिए जो प्रतिरोध को समांतर में हम लोग लगाते हैं, और एमीटर एम्पियर मीटर। ठीक है, तो प्रतिरोध को समांतर में एम्पियर मीटर और श्रृंखला में हम लोग वोल्ट मीटर के रूप में संयोजित करते हैं। तो यहाँ पर एक जगह समांतर आएगा, दूसरा श्रृंखला आएगा। नौवां क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय क्षमता का मापन किसके रूप में किया जाता है। तो देखिए, एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय क्षमता का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है एमएमएफ। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स हो जाएगा के रूप में करते हैं हम लोग एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय क्षमता का मापन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि 132 केवी संचरण यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के रोधन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, 132 केवी संचरण यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में जिस प्रकार के रोधन का प्रयोग किया जाता है वह रहता है आपका डिस्क टाइप का। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक
गतिशील कुंडली उपकरणों का प्रयोग केवल किसकी आपूर्ति के लिए किया जाता है? तो देखिए स्थायी चुंबक गतिशील कुंडली उपकरणों का प्रयोग केवल डीसी आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो दिष्ट धारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि तीन प्रवस्थाओं वाली आपूर्ति को किसकी सहायता से दो प्रवस्थाओं वाली आपूर्ति में परिवर्तित किया जा सकता है? तो देखिए तीन प्रवस्थाओं वाली आपूर्ति को स्कॉट संयोजन की सहायता से दो प्रवस्थाओं वाली आपूर्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। तो स्कॉट संयोजन हो जाएगा यहाँ पर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि रिसाव यानी कि अर्थ लीकेज परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर को और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि अर्थ लीकेज जो सर्किट ब्रेकर है उसका अन्य नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक, जिसको कि हिंदी में कहते हैं अवशेष धारा परिपथ वियोजक। अब केंद्रीय स्विच अधिकतम गति के कितने पर वियोजित होती है? तो देखिए अब केंद्रीय जो स्विच होता है अधिकतम गति का जो 75% रहता है उस पर वियोजित हो जाता है, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पिन वाइज का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो देखिए दोस्तों जो पिन वाइज रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कि पिन जैसी बहुत छोटी वस्तुओं को धारण करने के लिए हम लोग पिन वाइज का प्रयोग करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिप्रवस्था स्क्वायरल केज प्रेरण को किसके द्वारा आरंभ किया जा सकता है? तो देखिए एक त्रिप्रवस्था स्क्वायरल केज प्रेरण को हम लोग डीओएल और स्टार डेल्टा दोनों द्वारा आरंभ किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में प्रयोग किए जाने वाले विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? तो देखिए दोस्तों जो शुष्क सेल रहता है इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वह आपका रहता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का कि एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा सामग्री का द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा सामग्री का जो द्रव्यमान होता है यह विद्युत के परिमाण के समानुपाती और विद्युत रसायन के समतुल्य होता है, ठीक। तो विद्युत के परिमाण के समानुपाती और विद्युत रसायन के समतुल्य होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा सामग्री का द्रव्यमान। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक श्रृंखला परिपथ में धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो देखिए श्रृंखला परिपथ में धारा केवल एक दिशा में बहती है, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भी संस्थापना के लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट परीक्षण में शॉर्ट सर्किट की स्थिति में मेगर का पाठ्यांक क्या होगा? तो यह होगा दोस्तों आपका शून्य। तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण में जो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में मेगर का जो पाठ्यांक यानी कि रीडिंग आएगा वह शून्य आएगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य क्षेत्र प्रवाहक फ्लक्स पर आर्मेचर प्रवाह यानी कि फ्लक्स के प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों आर्मेचर प्रतिक्रिया। तो 21 के यहाँ पर दो आंसर करेक्ट हो जाएगा आर्मेचर प्रतिक्रिया। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सौर द्वीप के लिए किस प्रकार के दीपों का प्रयोग करने के लिए वरीयता दी जाती है? तो देखिए सौर द्वीप के लिए जिस प्रकार के दीपों को प्रयोग करने के लिए वरीयता दी जाती है वह रहता है आपका एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीआरओ का सही पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों सीआरओ का फुल फॉर्म जो होता है वो रहता है आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा सीआरओ का फुल फॉर्म। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तरंग परिवेष्टन में एक के समांतर कितने पथ हैं? तो देखिए तरंग परिवेष्टन में एक के समांतर में जो समांतर पथ होते हैं वह रहता है आपका ए इक्वल टू 2, ठीक है, यानी कि वेव वाइंडिंग। तो देखिए वेव वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है तो वह कितना रहता है? तो वह रहता है 2। तरंग परिवेष्टन यानी कि बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग की यहाँ पर बात की जा रही है तो वेव बाइंडिंग में यहाँ पर समांतर पथों की संख्या 2 होती है। हाँ, देखिए विद्युत मिश्रक यानी कि इलेक्ट्रिक मिक्सर में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिक मिक्सर में जिस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है वह रहता है आपका सार्वभौमिक यूनिवर्सल मोटर, ठीक। किटकैट फ्यूज किससे बनाए जाते हैं? तो देखिए जो किटकैट फ्यूज रहते हैं आपके पोर्सिलीन से बनाए जाते हैं। परिणामित यानी कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके मान को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो देखिए स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यानी कि वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच टाइप ऑफ बल्ब इज यूज्ड इन ए लाइन टेस्टर। जो लाइन टेस्टर होता है उसमें हम लोग किस प्रकार के बल्ब का प्रयोग करते हैं? तो उसमें देखिए जो टेस्टर रहता है उसमें हम लोग नियॉन बल्ब का प्रयोग करते हैं यानी कि उसमें नियॉन भरा रहता है, ठीक। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि एसी परिवेष्टन यानी कि एसी वाइंडिंग में 4 ध्रुव वाली मोटर में 24 खांचेदार स्थान स्लॉट होते हैं तो ध्रुव पोल पिच का मान क्या होगा? तो देखिए 4 है ना, तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर ध्रुव कितने हैं? तो यहाँ पर 4 ध्रुव हैं। खांचे कितने हैं? तो 24 खांचे हैं। पिच तो यहाँ पर पोल पिच पूछा गया है
तो यानी कि वाईपी पोल पिच होता है आपका कितना हो जाएगा, स्लॉटों की संख्या बटे हो जाएगा आपका पोल की संख्या। तो यस अपान पी, तो यस का मान है आपका 24/4 हो जाएगा, तो 4×6 = 24 यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है 30 नंबर क्वेश्चन कि लो टेंशन केबल के रोधन का परीक्षण कितने वोल्टेज पर किया जाता है। तो देखिए 1100 वोल्टेज। ठीक, तो 1100 वोल्टेज यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रेरण मोटर में प्रतिशत अंतर स्लिप की सीमा में पाया जाता है। देखिए प्रेरण मोटर में जो स्लिप पाया जाता है वह 1 से 5% की सीमा में पाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि धारा मोटर स्टार्टर के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए डीसी मोटर स्टार्टर के जो प्रकार होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द करंट कॉइल ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज बाउंड ऑन। तो देखिए जो करंट कॉइल सिंगल फेज एनर्जी मीटर का जो करंट कॉइल होता है वह किस पर बाउंड होता है। तो यह रहता है दोस्तों बोथ द लिम्ब ऑफ द लेमिनेटेड कोर विथ सेम नंबर ऑफ टर्न। ठीक, अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। जो आपको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। तो यह आपका है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की भौतिक स्थिति, संवाहक की सतह की स्थिति और संवाहक और लाइन वोल्टेज मानों के बीच की दूरी किसके उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। तो यह है दोस्तों आपके कोरोना के। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन है अस्थाई संधारित्र मोटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए अस्थाई संधारित्र मोटर का प्रयोग हम लोग जो करते हैं वह छत वाले पंखे और मेज वाले पंखे के लिए करते हैं। तो सीलिंग फैन और टेबल फैन के लिए हम लोग अस्थाई संधारित्र मोटर का प्रयोग करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वस्तु का तापमान गुणांक यानी कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट शून्य के आसपास होगा। तो देखिए जिस वस्तु का टेम्परेचर कोफिशिएंट शून्य के आसपास होता है वो लगभग यानी कि मैंगनीज का रहता है। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन है त्रिप्रावस्था प्रेरण मोटर में डबल केज रोटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए त्रिप्रावस्था प्रेरण मोटर में डबल केज रोटर का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है हाई इनिशियल टार्क के लिए किया जाता है। तो उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण हो जाएगा करेक्ट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर का एक भाग नहीं है। तो देखिए स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर का जो भाग नहीं है वह आपका कार्बन ब्रेसेज। 40 नंबर क्वेश्चन है कर्षण कार्य के लिए किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कर्षण कार्य के लिए हम लोग यहाँ पर दिष्ट धारा श्रृंखला मोटर का प्रयोग करते हैं कर्षण कार्य के लिए। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन है द रेंज ऑफ एन अमीटर में बी एक्सटेंडेड बाय द यूज ऑफ ए। कह रहा है कि जो अमीटर होता है अगर उसके रेंज को यानी कि प्रसार को अगर फैलाना मतलब एक्सटेंड करना है रेंज को तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे। तो शंट पैरेलल में हम लोग शंट का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो अमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोग शंट को पैरेलल में लगाते हैं। तांबे की परमाणु संख्या क्या होती है। तो देखिए तांबे की जो परमाणु संख्या होती है वो रहता है आपका दोस्तों 29। 29 यहाँ पर हो जाएगा चौथा करेक्ट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है एकल प्रावस्था प्रेरण मोटर के लिए अब केंद्रीय स्विच किसके साथ संयोजित होता है। ये संयोजित होता है दोस्तों आपका प्रारंभिक वायरिंग से श्रृंखला। ठीक, तो प्रारंभिक वायरिंग से श्रृंखला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः भारत में किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए भारत में जिस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है वह रहता है आपका प्लेट और पाइप अर्थिंग दोनों। सामान्यतः प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग दोनों का प्रयोग किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है तो देखिए सिलिकॉन बोरान और जर्मेनियम किस प्रकार के सामग्री हैं। तो देखिए सिलिकॉन बोरान और जर्मेनियम जो है ये आपके सेमीकंडक्टर है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि लेड एसिड बैटरी के एक सेल से आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज लगभग कितनी होती है। तो देखिए जो लेड एसिड बैटरी होती है लगभग 2 वोल्ट का होता है। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन है कि तीन प्रावस्था वाले एक तेल प्रशीतित शक्ति परिणामित्र में उपकरण संरक्षक आर्द्रता अवशोषक ब्रीदर विस्फोट निकास मार्ग वेंट और बुकोल्ज रिले किसके उपकरण है। तो ये रक्षात्मक उपकरण है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है
दृष्टि धारा डीसी मोटर की दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करने की आवश्यकता होती है? तो देखिए डीसी मोटर की दिशा परिवर्तित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्षेत्र या आर्मेचर कोई भी संयोजन को विपरीत कर दें तो डीसी मोटर की जो दिशा होती है वह बदल जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि एक तुल्यकालिक मोटर की गति किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो देखिए तुल्यकालिक मोटर की गति का जो फार्मूला होता है वो रहता है n इक्वल टू 120 f अपॉन p। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि द्विपथीय स्विचों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए दोस्तों द्विपथीय स्विचों का जो प्रयोग किया जाता है यह किया जाता है सीढ़ियों के तारों यानी कि स्टेयर केस वायरिंग में प्रयोग किया जाता है द्विपथीय स्विचों का प्रयोग। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बैटरी आवेशित चार्ज करने के लिए किस प्रकार के दृष्टि धारा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लोग जो डीसी करंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं वो रहता है आपका उपमार्ग यानी कि शंट। शुष्क सेल में किस विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जो शुष्क सेल रहता है इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं हम लोग वह नवसादा रहता है यानी कि NH4Cl। एक प्रत्यावर्तक किसके नियम के आधार पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का कार्य करता है? तो देखिए एक प्रत्यावर्तक जिसके आधार पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का कार्य करता है वह रहता है आपका फैराडे के। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज। देखिए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि उपमार्ग परिवेष्टन शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है? तो देखिए शंट वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है वह श्रृंखला और आर्मेचर से अधिक होता है। तो शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध श्रृंखला और आर्मेचर से अधिक होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टि धारा डीसी मोटर में स्टार्टर द्वारा किया गया कार्य क्या है? देखिए डीसी मोटर में स्टार्टर द्वारा जो किया गया कार्य है वह प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना होता है। ठीक। 57 नंबर क्वेश्चन है कि जल मार्ग सॉरी जल गर्म करने का साधन यानी कि जो गीजर होता है और जो विद्युत इस्त्री यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन होता है और तापक यानी कि हीटर होता है यह सभी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो यह ऊष्मा के प्रभाव पर काम करते हैं। ठीक। यानी कि हीटिंग इफेक्ट पर ये लोग काम करते हैं। सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल मोटर की गति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए जो यूनिवर्सल मोटर होता है इसमें जो गति होती है इसका नियंत्रण जो करते हैं यह टेप किए गए क्षेत्रीय परिवेष्टनों द्वारा क्षेत्रगत सतत परिवर्तन यानी कि फ्लक्स के घटाव बढ़ाव से हम लोग करते हैं। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड इंसुलेटर। एक अच्छे इंसुलेटर के लिए सबसे अच्छी प्रॉपर्टी कौन सी होती है? तो ये रहता है दोस्तों हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड हाई रेजिस्टेंस। तो एक अच्छे इंसुलेटर के लिए जो होना चाहिए वो रहना चाहिए कि हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और हाई रेजिस्टेंस। ठीक। 60 नंबर क्वेश्चन है एक त्रिप्रवस्था धारावाही लाइन के एक संवाहक तार यानी कि लाइन पर बैठी चिड़िया क्या है? तो वह सुरक्षित है। ठीक। 61 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइडेड इन थ्री मेन पार्ट्स मेनली। देखिए जो इलेक्ट्रिकल में यानी कि जो विद्युत मापक उपयंत्र होता है वह तीन भाग में मेनली डिवाइड होते हैं। उनका कौन कौन सा नाम है? तो एक होता है डिफ्लेक्टिंग टाइप, एक होता है रिकॉर्डिंग टाइप और तीसरा होता है आपका इंटीग्रेटिंग टाइप। 62 नंबर क्वेश्चन इन ए सिंगल फेज रिपल्सन मोटर द पावर फैक्टर इज। यानी कि यहाँ पर कहा गया है जो सिंगल फेज रिपल्सन मोटर होता है उसका पावर फैक्टर कितना होता है? तो ये रहता है हाई एट हाई स्पीड यानी कि उच्च गति पर उच्च होती है जो सिंगल फेज रिपल्सन मोटर होता है उसका पावर फैक्टर। ठीक। तो सिंगल फेज रिपल्सन मोटर का पावर फैक्टर हाई स्पीड पर उच्च होती है। अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है हाउ इज पोल पिच कैलकुलेटेड। तो पोल पिच हो देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही फार्मूला बताया था इस पे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो पोल पिच वाईपी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ स्लॉट बटे नंबर ऑफ पोल वाईपी इक्वल टू एस अपॉन पी। इस पे क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर। 64 नंबर क्वेश्चन है कि एचआरसी फ्यूज का अर्थ क्या है? तो एचआरसी फ्यूज का जो कार्य रहता है कि हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक। तो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज यानी कि उच्च विदरण क्षमता वाला फ्यूज। अब देखिए यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोमीटर का प्रयोग सेल के किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? देखिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम लोग अपेक्षिक घनत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए करते हैं। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि एक साइन वेव
एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 10 वोल्ट है, इसके वर्ग माध्य मूल का मान क्या होगा? ठीक, तो देखिए इसके वर्ग माध्य मूल का मान होगा 7.070। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो देखिए प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वह रहता है आपका कंडक्टेंस। 69 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो देखिए प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को हम लोग सहनशीलता कहते हैं, यानी कि टॉलरेंस। 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी दिष्ट धारा मशीन की सक्रियकारी कुंडलियों का परिवेष्टन किया गया है? तो देखिए किसी भी डीसी मशीन की सक्रियकारी कुंडली को जो परिवेष्टन या ध्रुवों यानी कि ध्रुवों पोल्स के चारों ओर किया जाता है। ठीक, 71 नंबर क्वेश्चन, एक ज्यावक्री साइनोसॉइडल तरंग का स्वरूप गुणांक यानी कि फॉर्म फैक्टर कितना होता है? तो देखिए जो साइनोसॉइडल वेव होता है इसका जो फॉर्म फैक्टर होता है वह 1.11 होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्र तांबे का एक तार जिसकी धारा वहन करने की क्षमता तांबे के एक अन्य 2 गुना व्यास वाले तार से क्या होती है? तो अधिकतम 4 गुनी होती है। ठीक, 73 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत संबंधी कार्यों में प्रयुक्त किया जाने वाला सोल्डर वास्तव में सदैव सीसा और यानी कि लेड और किससे मिश्रित धातु होता है? तो देखिए विद्युत संबंधी कार्यों में प्रयुक्त किया जाने वाला सोल्डर जो होता है लेड और देखिए सोल्डर जो होता है यह पीबी और एसएन का बना होता है। ठीक, जो सोल्डर होता है यह पीबी प्लस टिन यानी कि एसएन का बना होता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाइंडिंग ऑफ ए जनरेटर हैज टू एंड। वाइंडिंग ऑफ ए थ्री फेज जनरेटर हैज ए टोटल ऑफ 6 एंड। These end can be connected in any one of two style, namely तो ये स्टार एंड डेल्टा। तो ये सब किस में जुड़ते हैं? स्टार और डेल्टा में हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसा उपकरण जो डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में परिवर्तित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए जो एसी को डीसी में बदलता है उससे हम लोग इन्वर्टर कहते हैं। तो प्रतीपक हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन है, आवरण यानी कि लेमिनेशन की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? तो देखिए लेमिनेशन की जो चौड़ाई होती है वह 0.5 mm होता है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्तक का सही प्रावस्था अनुक्रम क्या होता है? देखिए एक प्रत्यावर्तक का सही प्रावस्था अनुक्रम जो होता है वह लाल, पीला और नीला होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि दिक् परिणामित्र खंड यानी कि कम्यूटेटर सेगमेंट किसकी सहायता से एक दूसरे से इंसुलेटेड किए जाते हैं? तो देखिए जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है जिसकी सहायता से एक दूसरे से इंसुलेटेड किए जाते हैं वह रहता है आपका माइका यानी कि अभ्रक। 79 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा के मामले में एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए ए फॉर होता है आपका एयरवे, बी फॉर होता है आपका ब्रीदिंग, सी फॉर होता है आपका सर्कुलेशन। तो एबीसी मतलब एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। 80 नंबर क्वेश्चन, एसीएसआर केबल में एसीएसआर केबल का फुल फॉर्म क्या है? देखिए एसीएसआर केबल का जो फुल फॉर्म होता है वो रहता है आपका एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक, तो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील स्टील रिफोर्स्ड यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन है, एकल प्रावस्था प्रेरण मोटर के लिए प्रारंभिक और मुख्य यानी कि रनिंग वायरिंग के बीच विद्युत कोण क्या होता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका 90 डिग्री। 82 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी विद्युत मशीन में सामान्यतः कौन से दो मुख्य भाग होते हैं? तो देखिए किसी भी विद्युत मशीन में सामान्यतः जो दो भाग होते हैं वह स्टेटर और रोटर होते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है कि दिष्ट धारा जनित डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण क्या है? तो देखिए डीसी जनरेटर का जो ईएमएफ का समीकरण होता है वो रहता है E इक्वल टू क्यू एन जेड पी अपॉन 60 इंटू ए रहता है। ठीक, अब देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी प्रेरण मोटर में यदि ध्रुवों की संख्या दोगुनी हो जाती है तो गति क्या होगी? तो देखिए किसी भी प्रेरण मोटर में यदि ध्रुवों की संख्या दोगुनी हो जाती है तो जो गति होगी वह आधी हो जाएगी।
अब देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है कि सेल की दक्षता पर विचार किसमें किया जाता है। तो देखिए जो सेल की दक्षता होती है वह एम्पियर हावर में व्यक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, जिनको भी ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर ज्वाइन करें। इस नाम से सर्च करके वहां पर इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर जाना है प्रीवियस पेपर में, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा। या फिर दोस्तों यहाँ पर सिलेबस देखना चाहते हैं पीजीसीएल जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन सिलेबस 2023, तो इस पर क्लिक करके भी दोस्तों आप लोग पीजीसीएल का सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पर दोस्तों मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, ये जो पीजीसीएल जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन सिलेबस है इसी पोस्ट में मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो जाकर वहां से आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर है, इन केस ऑफ फील्ड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज ओवर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी। कह रहे हैं यहाँ पर कि इन सिंक्रोनस मोटर के फील्ड के केस में अगर ओवर एक्साइटेड है तो पावर फैक्टर क्या होगा, तो यह आपका लीड करेगा। फेज सीक्वेंस इंडिकेटिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई फेज सीक्वेंस इन ए, ये हो जाएगा आपका थ्री फेज सप्लाई। तो फेज सीक्वेंस जो इंडिकेट करता है ये आपका थ्री फेज, यहाँ पर आइडेंटिफाई फेज सीक्वेंस इन ए थ्री फेज सप्लाई। देखिए त्रिप्रावस्था वाले प्रेरण यानी कि इंडक्शन मोटर प्रत्यावर्ती जनित्र यानी कि डीसी जनरेटर के संयोजन को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं कि मोटर जनित्र युक्त यानी कि मोटर जनरेटर सेट यानी कि एमजी सेट कहते हैं। यूरेका तार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो देखिए दोस्तों यूरेका तार का जो प्रयोग किया जाता है यह किया जाता है परिवर्तनीय प्रतिरोधक के रूप में। तो परिवर्तनीय प्रतिरोध के रूप में हम लोग यूरेका वायर का प्रयोग करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है कि रोटर परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ की आवृत्ति क्या होती है, तो देखिए रोटर परिपथ में, ठीक, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ की जो आवृत्ति होती है वह स्थिर स्थिति पर अधिकतम होती है। 91 नंबर क्वेश्चन है, इन ब्रशलेस अल्टरनेटर देयर आर टू अल्टरनेटर ऑन वन shaft which are those, तो मेल अल्टरनेटर एंड एक्साइटर हो जाएगा। एक्सएलपी केबल में एक्सएलपी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये एक्सएलपी का फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। 93 नंबर क्वेश्चन, ए या एन इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर एट 500 मेगा हर्ट्ज, ये रहता है आपको दोस्तों बोलोमीटर। तो बोलोमीटर का प्रयोग हम लोग दोस्तों 500 मेगा हर्ट्ज के पावर को मेजर करने के लिए प्रयोग करते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, किस उपकरण का प्रतिरोध निम्नतम होता है, तो देखिए जिस उपकरण का प्रतिरोध निम्नतम होता है वह रहता है एमीटर। तो एमीटर का प्रतिरोध निम्नतम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन, एक दृष्टि धारा एसी वोल्टेज का चरम मान यानी कि ये 500 वोल्ट है, तो आरएमएस मान क्या होगा, ये आएगा दोस्तों 353.5 वोल्ट। ठीक, 96 नंबर क्वेश्चन है, एक श्रृंखला परिपथ में परिपथ का कुल प्रतिरोध 100 ओम है, पहले दो प्रतिरोध 30 ओम और 50 ओम है, तो तीसरा प्रतिरोध क्या होगा, तो श्रृंखला में है तो देखिए कुल प्रतिरोध 100 ओम है, तो 50 30 80 20 हो जाएगा, यहाँ पर तब 100 हो जाएगा मिला के। ठीक, तो 50 30 80 20 100 टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। ए ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी वर्किंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन, एक ट्रांसफार्मर कब मैक्सिमम दक्षता पर काम करता है, तो जी देखिए मैक्सिमम दक्षता कब होगा ट्रांसफार्मर का, जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाता है। आयरन निकल और कोबाल्ट कौन सी धातु है, तो देखिए आयरन निकल और कोबाल्ट जो है आपके फेरोमैग्नेटिक यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आघात से बचने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि क्या है, तो देखिए विद्युत आघात से बचने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है वह कि अर्थिंग होना जरूरी है, तो उचित अर्थिंग का होना आवश्यक है। ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम है V इक्वल टू आई आर। ओवरलोड रिले कौन से मोटर को सुरक्षित करता है, तो देखिए ओवरलोड जो रिले होता है यह अधिक विद्युत धारा से मोटर की सुरक्षा करता है। ठीक, तो ओवरलोड रिले जब विद्युत धारा अधिक आ जाता है तो उससे मोटर को सुरक्षा प्रदान करता है। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मापने वाले उपकरण की गतिशील प्रणाली में हेयर स्प्रिंग किससे बना होता है, तो देखिए ये बना होता है यहाँ पर, ये आपका रहता है फास्फर टिन युक्त कांसा फास्फर ब्रॉन्ज का, तो हेलिकल स्प्रिंग यहाँ पर जो होगा, ठीक, इस फास्फोरस टिन युक्त कांसा हो जाएगा।
103 नंबर क्वेश्चन है, एक सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा को किस में उलट दिया जाता है? तो ये उलट दिया जाता है ब्रश लीड का अदला बदली करके। द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है? तो ल्यूमेन। तो ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई हो जाएगा ल्यूमेन। ठीक। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रतिरोध का मापन किया जाता है। देखिए निम्न प्रतिरोध का मापन जो किया जाता है केल्विन के दोहरे सेतु यानी कि केल्विन से डबल ब्रिज के द्वारा किया जाता है निम्न प्रतिरोध का मापन। स्टेपर मोटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए स्टेपर मोटर का जो प्रयोग किया जाता है कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशंस में क्या कहते हैं। ठीक। धनात्मक विद्युताग्र यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है। ठीक। हैलोजन लैंप में प्रयोग किया जाने वाला गैस कौन सा है? तो देखिए हैलोजन लैंप में हम लोग हैलोजन गैसों का प्रयोग करते हैं। वीआईआर का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो देखिए वीआईआर का फुल फॉर्म होता है वल्केनाइज्ड इंडियन रबर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन, पोकर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो देखिए पोकर का प्रयोग हम लोग करते हैं लकड़ी के स्क्रू लगाने के लिए हेतु अग्रगामी पायलट छिद्र निर्माण करने के लिए पोकर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो देखिए वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं यानी कि शक्ति घटक। अब देखिए 112 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू उपकरणों के तापीय तार यानी कि हीटिंग एलिमेंट किसके बने होते हैं? तो देखिए जो घरेलू उपकरण में जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं यह निकिल और क्रोमियम के बने होते हैं, नाइक्रोम के। 113 नंबर क्वेश्चन है कि मेगर द्वारा केबल रोधन परीक्षण में प्रावस्था के प्रावस्था के बीच और प्रावस्था के तटस्थ के बीच प्रतिरोध किससे कम नहीं होना चाहिए? तो ये दोस्तों किससे कम नहीं होना चाहिए? तो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। 114 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिकल समतुल्य निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा दर्शाया जाता है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल में समतुल्य यम जो होता है यम इक्वल टू जेड आई टी होता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 115 नंबर कि एक डीसी उपमार्ग जनरेटर यानी कि डीसी शंट जनरेटर में होता है। तो देखिए एक डीसी शंट जनरेटर में जो होता है कुछ झुकाव वाली विशेषताएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों 116 नंबर का क्वेश्चन करें, एक विद्युत धारा जो आवधिक रूप से परिवर्ती हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं एसी धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जो एक अवधि के रूप में परिवर्ती हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर 117 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी सर्किट का शक्ति गुणांक कितना होता है? तो देखिए डीसी सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वह इकाई होता है। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भंवर धारा का एक अवगुण है? तो देखिए भंवर धारा का जो एक अवगुण है यह है आपका अनावश्यक ऊष्मा। ठीक, यही आपका भंवर धारा का एक अवगुण है। 119 नंबर क्वेश्चन है कि 90 डिग्री के एंगल के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? ये आपका ट्राई स्क्वायर है। 120 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मापन किसके लिए किस में किया जाता है? तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का मापन वेबर में किया जाता है। ठीक। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए जो आपका इंग्लिश है ये सब और जीके जीएस है ये सब दोस्तों हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन जिनको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है पीडीएफ आप लोग दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है जिसके माध्यम से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों टेलीग्राम का ये जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, यहाँ से जाके आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।